हाथरस में सत्संग में हुई भगदड़ में कई लोगों की मौतें हुई, जिसमें से इस वक्त हम सोखना गांव में मौजूद हैं। यहां पर एक परिवार के 3 लोगों की दुखद मौत हो गई। ये विनोद कुमार हैं। इनके चेहरे पे आप देख सकते हैं कि इनके चेहरे पे कितना गम है, आंखों में आंसू हैं और ये सिर्फ अपने परिवार को याद कर रहे हैं। ये एक ऐसा गांव है कि जहां पर 4 लोगों की मौत हुई है। सत्संग में शामिल होने के लिए सभी लोग गए थे और जिसमें विनोद कुमार के अकेले परिवार के 3 लोगों की मौत हो गई, जिसमें इनकी माताजी, इनकी पत्नी और इनकी बेटी शामिल थी। आप देख सकते हैं कि घर पे मातम पसरा हुआ है और सारे के सारे लोग जो है वो यहाँ से अभी अंतिम संस्कार करके लौटे हैं। आप देखिए कि रात भर उस पे बर्फ़ पे बॉडीज़ को जो है वो जब लेके आए हैं तो बर्फ़ पे जो है वो रखा गया और उसके बाद फिर पोस्टमार्टम के बाद जो है वो यहाँ लाया गया और यहाँ के बाद फिर अंतिम संस्कार किया गया। विनोद जी से बात करने का ये मौका तो नहीं है, लेकिन जानना भी ज़रूरी है क्योंकि घटना दुखद है। और विनोद जी, किस वक्त गए थे आपके परिवार के लोग वहाँ पर जो सत्संग सुनने के लिए? आपने कब इजाज़त दी थी कि आप लोग जाओ? मैंने इजाज़त नहीं दी थी, मैं तो मना करता हूँ। यहाँ चुनाव मुझसे वैसे फ़ोन कर लेती मेरी घरवाली कि मैं जाऊँ कि न जाऊँ, पहले जाती नहीं हूँ। मेरी माँ जो है पीछे पड़ गई कि चल चल, वैसे जाते नहीं। कल जो है क्या कहते हैं चली गई है, 1-2 बार गई है बस मेरी घरवाली। हाँ, 7-8 बजे कहीं जहाँ से निकल गए, 8 बजे 9 बजे निकले हो। मुझे तो मालूम है, मैं तो यहाँ आया ना हूँ, लेकिन शाम को मेरी खबर करी है 5-6 साढ़े 6 बजे के बीच में कि तुम्हारी माँ ख़त्म है गई हैं। फोटो आयो है। मैंने कहाँ है माँ? क्या कोई पता ना है कहाँ पे है। मैं सत्संग कहाँ है? रो कर रतमानपुर है, रो सत्संग है का सिकंदराव के पास। ठीक है, मैं आ रहा हूँ। मैं बरेली पहले गया था यहाँ से। माँ तो चलो 6:30 बजे हॉस्पिटल में आएगो। मेरी माँ का तो पता ना पड़ी, मिली है मट्टी। माँ के बाद मैं लली कहाँ है मेरी लली कहाँ है और कहाँ है मेरी मम्मी? तो मेरे भैया से ढूंढ के लाया होगा, कहते हैं सो अलीगढ़ से ढूंढ के, क्या कहते 3 घंटे में अलीगढ़ से ढूंढ के लाओ है। बाकी मेरी माँ मिली है आगरा में। माँ फोटो भेजो किसी ने। बेटी आपकी कितने साल की थी? 9-10 साल की, भूमि नाम था। अच्छा, 9 साल की बेटी थी। तो वो माँ के साथ गई थी, माँ और दादी के साथ वो गई थी सत्संग सुनने के लिए। उसकी बॉडी जो है वो कहाँ मिली आपको? एक तो अलीगढ़ मिली है, मुझे तो नहीं मिली, लेकिन भाई ने आज नहीं, हाथरस ही गई है हॉस्पिटल में, एम्बुलेंस थे। मेरी घरवाली राजकुमारी हाथरस में मिली है मुझे, वो भी हाथरस में ही आई है अलीगढ़ से, और आगरा से आज लेके आए। पोस्टमार्टम हो गए मम्मी का। तो पूरा परिवार आपका चला गया एक तरह से ये कहा जाए, और बच्चे हैं आपके? चलो पूरा परिवार सब रही गाँव में, सब गया होता। माँ भी चली गई, पत्नी भी चली गई, बेटी भी चली गई, अभी बच्चे और हैं? ये 2 बच्चे और हैं, ये 3 बच्चे हैं। आप देख सकते हैं कि ये छोटे छोटे बच्चे हैं। जाहिर है कि माँ का सहारा ज़िंदगी में बहुत मायने रखता है और इन बच्चों के चेहरे भी कुम्हला गए हैं। जाहिर है कि मौत जो कि 3 लोगों की एक साथ हुई है, एक ही घर में हुई है, एक ही परिवार में हुई है, वो झकझोर देने वाली है। किसी के लिए भी ये असहनीय पीड़ा हो सकती है। अब लेकिन आप देख सकते हैं कि किस तरह से यहाँ पे परिवार यहाँ मौजूद है। क्या प्रशासनिक अफसर कोई आप लोगों से मिलने के लिए आए? किसी मदद का आश्वासन दिया उन लोगों ने? अभी एक वो आए नहीं, वो तो कांग्रेस के राष्ट्र प्रदेश अध्यक्ष थे। अभी कोई नहीं आया। कोई नहीं आया। कैसे करेंगे बच्चों का पालन पोषण कैसे करेंगे? क्योंकि अब माँ की
और बाप की भूमिका भी निभानी है। कैसे निभ जाएगी साहब, ये तो सब पे बर्बाद है वो। बाल करने यहाँ देखूंगा घर का मैं धंधो करके जाऊँ मैं न खाद पड़ रहे बेऊ पड़े छूट जावे उनकी, कोई डांट फटकार वाला बना मिलेगा उन्हें, मन में आप ऐसो करेंगे, मैं तो घर बर्बाद है वो। ये गांव में इस तरह का दृश्य आपको देखने को मिला कि कितना दुखद है कि यहाँ पर पूरा परिवार नष्ट हो गया। एक ही परिवार के 3 लोग मौत के मुंह में समा गए और प्रशासनिक अधिकारी एक भी अभी तक इन लोगों की सुधि लेने के लिए नहीं आए हैं। विनोद कुमार का यही कहना है कि परिवार कैसे हम पालेंगे, ये बच्चों का जो भविष्य है वो माँ की फटकार के बाद कहीं ना कहीं सही रास्ते पे चलता था, लेकिन अब ये जो मनमानी होगी करेंगे, क्योंकि बच्चों का पेट पालना है तो हमें बाहर जाना पड़ेगा और ऐसे में बच्चे हमारे पढ़ाई करें या ना करें ये अब उन्हीं के ऊपर डिपेंड है, क्योंकि माँ तो है नहीं। और जाहिर है बिना माँ के, माँ का साया जब सर से उठ गया है तो इतने में जाहिर है कि किस तरह से ज़िंदगी व्यतीत होगी, कैसे इनका जीवन चलेगा, ये सोचने वाली बात है। कुल मिलाकर ये परिवार के बच्चे हैं, आप देख सकते हैं रो रहे हैं। परेशान ना हो, मत हो बेटा, किसी तरह से परेशान मत। बच्चों के आंखों में आंसू हैं, पूरा परिवार चूँकि उजड़ चुका है और अब जाहिर है कि माँ की भी याद, बहन की भी याद इन बच्चों को आती होगी, दादी की भी याद आएगी। तो कि किस तरह से ये परिवार संभलेगा, ये भगवान ही अब इनको साहस दे ताकि परिवार संभल सके। कैमरामैन अरविंद के साथ सीमा नकवी, भारत समाचार, हाथरस।